हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने स्टडी विद आयुष चैनल पर। आज हम यूपी डेलड 4th सेमेस्टर के विषय विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण व विकल्पीय प्रश्न एक ही वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? पहला विकल्प दिया गया है लेड, दूसरा कॉपर, तीसरा लोहा, चौथा जिंक। इसका जो सही विकल्प है लेड। अगला प्रश्न है, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? पहला है समुदाय, दूसरा पारिस्थितिक तंत्र, तीसरा जीवोम, चौथा खाद्य जाल। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है, किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? इसका जो सही विकल्प है सीसा संचायक सेल। अगला प्रश्न है, नोवेल गैस का उदाहरण है। पहला है रेडॉन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो सही विकल्प है रेडॉन। अगला प्रश्न है, सर्वाहारी जंतु किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं? पहला है मांसाहारी, दूसरा शाकाहारी, तीसरा दोनों, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है दोनों, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों। अगला प्रश्न है, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। पहला लकड़ी का बुरादा, दूसरा कांच का बुरादा, तीसरा लोहे का बुरादा, चौथा उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है लोहे का बुरादा। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु है। पहला पीतल, दूसरा तांबा, तीसरा जस्ता, चौथा टिन। इसका जो सही विकल्प है पीतल। अगला प्रश्न है, डार्विनवाद संबंधित है। इसका जो सही विकल्प है चौथा, योग्यतम की उत्तरजीविता। अगला प्रश्न है, रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसका जो सही विकल्प है हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है, एलिसा परीक्षण है। इसका जो सही विकल्प है एड्स। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। पहला विकल्प है कूलाम, दूसरा एम्पियर, तीसरा वोल्ट, चौथा सेकेंड। इसका जो सही विकल्प है एम्पियर। अगला प्रश्न है, किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? पहला है शुक्र सेल, दूसरा सीसा संचायक सेल, तीसरा बोल्टी सेल, चौथा डेनियल सेल। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो सही विकल्प है दूसरा, पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अगला प्रश्न है, सही खाद्य श्रृंखला का निशान लगाएं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, घास, कीड़ा, चिड़िया, सांप। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में हीलियम का स्थान है। पहला विकल्प है ऊपर बाईं ओर, दूसरा नीचे बाईं ओर, तीसरा नीचे दाईं ओर, चौथा ऊपर दाईं ओर। इसका जो सही विकल्प है चौथा, ऊपर दाईं ओर। अगला प्रश्न है, कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, ZnCO3। अगला प्रश्न है, आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, थैलेसीमिया रोग में। अगला प्रश्न है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की इसका जो सही विकल्प है चौथा, तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती जाती है। अगला प्रश्न है, लैमार्कवाद का आधार है। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है, तृतीयक उपभोक्ता है। पहला विकल्प है हरे पौधे,
दूसरा चूहा, तीसरा सांप, चौथा बाज। इसका जो सही विकल्प है बाज। अगला प्रश्न है उपधातु है। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत संबंधित है। इसका जो सही विकल्प है दूसरा लेमार्क। अगला प्रश्न है नोवेल गैस का उदाहरण है। पहला हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा रेडॉन। इसका जो सही विकल्प है रेडॉन। अगला प्रश्न है जनित द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक है। पहला है कूलाम, दूसरा एम्पियर, तीसरा सेकेंड, चौथा वोल्ट। इसका जो सही विकल्प है एम्पियर। अगला प्रश्न है हेमेटाइट किसका अयस्क है। पहला है सोना, दूसरा तांबा, तीसरा लोहा, चौथा कैल्शियम। इसका जो सही विकल्प है लोहा। अगला प्रश्न है मिश्र धातु है। इसका जो सही विकल्प है पीतल। अगला प्रश्न है भारत में एनीमिया के कारण है। इसका जो सही विकल्प है उपयोग सभी। अगला प्रश्न है उत्परिवर्तन का कारण है। इसका जो सही विकल्प है जीन परिवर्तन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। किसमें दिष्ट धारा का प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही विकल्प है टॉर्च। टॉर्च में दिष्ट धारा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी है। इसका जो सही विकल्प है यूग्लिना। अगला प्रश्न है चुंबकीय पदार्थ है। पहला लोहा, दूसरा पीतल, तीसरा तांबा, चौथा रबर। इसका जो सही विकल्प है लोहा। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। इसका जो सही विकल्प है अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है। इसका जो सही विकल्प है पहला टंगस्टन। अगला प्रश्न है एलिसा परीक्षण है। इसका जो सही विकल्प है एड्स। अगला प्रश्न है गैलेना किस धातु का अयस्क है। इसका जो सही विकल्प है लेड। अगला प्रश्न है वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है। इसका जो सही विकल्प है पारिस्थितिक तंत्र। अगला प्रश्न शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है। इसका जो सही विकल्प है कार्बन। अगला प्रश्न है रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है। इसका जो सही विकल्प है प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया। इसका जो सही विकल्प है डार्विन द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। पहला है फेन प्लवन विधि, दूसरा चुंबकीय पृथक्करण विधि, तीसरा निस्तापन विधि, चौथा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इसका जो सही विकल्प है तीसरा निस्तापन विधि। अगला प्रश्न है कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। पहला विकल्प है धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश, तीसरा दोनों आवेश, चौथा कोई आवेश नहीं। इसका जो सही विकल्प है धन आवेश। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इसका जो सही विकल्प है धात्विकता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है जैव विकास की प्रामाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक है। इसका जो सही विकल्प है आ और वाह दोनों। अगला प्रश्न है जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचनाओं में समानताएं हैं। इसका जो सही विकल्प है आ तथा बा दोनों। अगला प्रश्न है
प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? इसका जो सही विकल्प है डार्विन। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के अजैविक घटक हैं। पहला विकल्प है कार्बनिक पदार्थ, दूसरा अकार्बनिक पदार्थ, तीसरा जलवायु, चौथा ये सभी। इसका जो सही विकल्प है ये सभी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के जैविक घटक हैं। पहला है उत्पादक जैसे हरे पौधे, दूसरा उपभोक्ता जैसे शाकाहारी एवं मांसाहारी, तीसरा अपघटक एवं अपर अपरभोजी, चौथा ये सभी। इसका जो सही विकल्प है ये सभी। अगला प्रश्न है, एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर हैं। इसका जो सही विकल्प है ये सभी। अगला प्रश्न है, एक घास स्थल में खास श्रृंखलाएं देखी जा सकती हैं। इसका जो सही विकल्प है ये सभी। अगला प्रश्न है, जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है। पहला है जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना द्वारा, दूसरा शरीर क्रिया विज्ञान द्वारा, तीसरा आनुवंशिकी द्वारा, चौथा उपयुक्त सभी द्वारा। इसका जो सही विकल्प है उपयुक्त सभी द्वारा। अगला प्रश्न है, जैव विकास का आनुवंशिक सिद्धांत निम्नलिखित में किन दो सिद्धांतों का समीकरण है? इसका जो सही विकल्प है तीसरा डार्विनवाद एवं डी ब्रीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत। अगला प्रश्न है, फिलोसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक हैं। इसका जो सही विकल्प है लेमार्क। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। पहला विकल्प है लेमार्क ने, दूसरा डार्विन ने, तीसरा हुगो डी ब्रीज ने, चौथा मेंडल ने। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया? पहला विकल्प है 1935 में, दूसरा 1936 में, तीसरा 1835 में, चौथा 1938 में। इसका जो सही विकल्प है 1935 में। अगला प्रश्न है, खनिज पाए जाते हैं। इसका जो सही विकल्प है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है? पहला है लकड़ी की मेज, दूसरा स्टील की कुर्सी, तीसरा तेल लेपित लोहे की छड़, चौथा खुले स्थानों पर रखी लोहे की छड़। इसका जो सही विकल्प है खुले स्थानों पर रखी लोहे की छड़। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? पहला सोडियम का, दूसरा लोहे का, तीसरा एल्यूमीनियम का, चौथा कॉपर का। इसका जो सही विकल्प है एल्यूमीनियम का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है? इसका जो सही विकल्प है निस्तापन। अगला प्रश्न है, परावर्तनी भट्टी के भाग है। पहला है अग्निस्थान, दूसरा भट्टी का तल, तीसरा चिमनी, चौथा ये सभी। इसका जो सही विकल्प है ये सभी। अगला प्रश्न है, परावर्तनी भट्टी में भंजन करते हैं। इसका जो सही विकल्प है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, धातुएं होती हैं ऊष्मा की। पहला विकल्प है कुचालक, दूसरा सुचालक, तीसरा आ प्लस बा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है आ प्लस बा। अगला प्रश्न है, धातुओं का भौतिक गुण है। इसका जो सही विकल्प है ये सभी। अगला प्रश्न है, अयस्क के रूप में है। पहला है ऑक्सीकृत अयस्क, दूसरा हैलाइड, तीसरा आ प्लस बा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा आ प्लस बा दोनों। अगला प्रश्न है, खनिजों के रूप में है। इसका जो सही विकल्प है ये सभी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियों को कहते हैं। इसका जो सही विकल्प है पहला।
अगला प्रश्न है धातु निष्कर्षण की विधि है। इसका जो सही विकल्प है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है पीतल में होते हैं। 4 विकल्प है इसमें। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है कॉपर पाइराइट का सूत्र है। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ है। पहला है सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक। दूसरा नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायक। तीसरा तत्वों के गुणों में के अध्ययन में सुविधाजनक। चौथा ये सभी। इसका जो सही विकल्प है ये सभी। अगला प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है। पहला विकल्प है 7, दूसरा 8, तीसरा 9, चौथा 15। इसका जो सही विकल्प है 7। अगला प्रश्न है किसी लघु आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता। पहला विकल्प है बढ़ती चली जाती है। दूसरा घटती जाती है। तीसरा एक समान रहती है। चौथा पहले 1 से 4 तक बढ़ती है फिर 4 से 1 तक घटती है। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक दोष यह है कि पहला विकल्प है हैलोजन परिवार से सदस्यों को एक समूह में रखा गया है। दूसरा इसके आधार पर अज्ञात तत्वों के गुणों के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। तीसरा सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्व एक ही समूह में स्थान पा गए हैं। चौथा सारणी को बनाने के पीछे कोई आधारभूत सिद्धांत नहीं रखा गया है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक होता है। पहला विकल्प है कूलाम। दूसरा वोल्ट। तीसरा एम्पियर। चौथा सेकेंड। इसका जो सही विकल्प है कूलाम सॉरी एम्पियर है इसका सही विकल्प। इसका जो सही विकल्प है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है। इसका जो सही विकल्प है कार्बन। अगला प्रश्न है वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। पहला है विद्युत धारा। दूसरा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। तीसरा विद्युत ऊर्जा। चौथा आवेश। इसका जो सही विकल्प है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। अगला प्रश्न प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग नाविक करते थे। पहला विकल्प है दूरी ज्ञात करने में। दूसरा समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने हेतु। तीसरा पवन की दिशा ज्ञात करने में। चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने हेतु। अगला प्रश्न है चुंबक के गुण हैं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा आ प्लस बा दोनों। अगला प्रश्न है चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जा सकता है। पहला विकल्प है स्पर्श विधि द्वारा। दूसरा विद्युत प्रवाह विधि द्वारा। तीसरा आ प्लस बा दोनों। चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा आ प्लस बा दोनों। अगला प्रश्न है चुंबक के प्रकार हैं। पहला है प्राकृतिक चुंबक। दूसरा कृत्रिम चुंबक। तीसरा आ प्लस बा दोनों। चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है आ प्लस बा दोनों। अगला प्रश्न है चुंबक का प्रभाव अधिक दिनों तक बनाए रखा जा सकता है। पहला है चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए। दूसरा चुंबक को ठोकना पीटना नहीं चाहिए। तीसरा दो चुंबकों को रगड़ना नहीं चाहिए। चौथा उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है एबोनाइट
कि छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ हो जाती है। पहला विकल्प धन आवेशित, दूसरा ऋण आवेशित, तीसरा दोनों आवेश है, चौथा कोई आवेश नहीं। इसका जो सही विकल्प है ऋण आवेश। अगला प्रश्न है आवेश कितने प्रकार के होते हैं? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। इसका जो सही विकल्प है 2। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। पहला विकल्प है लकड़ी का बुरादा, दूसरा कांच का बुरादा, तीसरा लोहे का बुरादा, चौथा तांबे का बुरादा। इसका जो सही विकल्प है लोहे का बुरादा। अगला प्रश्न है चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है। किसके आर पार नहीं निकल पाता है? पहला विकल्प है लोहे की चादर से, दूसरा कांच की पट्टी से, तीसरा लकड़ी के तख्ते से, चौथा कागज से। इसका जो सही विकल्प है लोहे की चादर से। अगला प्रश्न है अचुंबकीय पदार्थ है। पहला निकिल, दूसरा लोहा, तीसरा कोबाल्ट, चौथा सोना। इसका जो सही विकल्प है सोना। अगला प्रश्न है दैनिक जीवन में प्रायः कितने प्रकार के विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही विकल्प है 2। अगला प्रश्न है सेल के प्रकार है। पहला विकल्प प्राथमिक सेल, दूसरा द्वितीयक सेल, तीसरा आ प्लस बा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है आ प्लस बा। अगला प्रश्न है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। पहला विकल्प विद्युत मीटर में, दूसरा स्विच में, तीसरा फ्यूज में, चौथा प्लग में। इसका जो सही विकल्प है फ्यूज में। अगला प्रश्न है रुधिर कणिकाएं हैं। पहला है लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा श्वेत रुधिर कणिकाएं, तीसरा रुधिर प्लेटलेट्स, चौथा उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है लाल रुधिर कणिका का जीवन काल होता है। पहला 120 दिन, दूसरा 107 दिन, तीसरा 127 दिन, चौथा 157 दिन। इसका जो सही विकल्प है 127 दिन। अगला प्रश्न है मनुष्य के रुधिर में प्रोटीन पदार्थ होते हैं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा आ प्लस बा दोनों। अगला प्रश्न है किस प्रकार का रुधिर रुधिर बैंक में रखा जाता है? पहला है विषाणु से मुक्त, दूसरा जीवाणु से मुक्त, तीसरा प्रोटोजोआ से मुक्त, चौथा उपयुक्त सभी प्रकार का। इसका जो सही विकल्प है उपयुक्त सभी प्रकार। अगला प्रश्न है मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? पहला है हेल्स, दूसरा लैंड स्टीनर, तीसरा लेमार्क, चौथा डार्विन। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है रक्त को कितने वर्गों में बांटा गया है? पहला विकल्प है 2, दूसरा 1, तीसरा 5, चौथा 4। इसका जो सही विकल्प है 4। अगला प्रश्न है ओ रक्त वर्ग है। पहला सर्वदाता, दूसरा सर्वग्राही, तीसरा आवा व दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है आ प्लस बा दोनों। अगला प्रश्न है रक्त के कार्य हैं। इसका जो सही विकल्प है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है भारत में एनीमिया के कारण है। पहला है गरीबी, दूसरा अज्ञानता, तीसरा गंदा रहन सहन, चौथा उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसका जो सही विकल्प है हीमोफीलिया में। अगला प्रश्न है WBC कम हो जाती है। पहला है एनीमिया में, दूसरा थैलेसीमिया में, तीसरा श्वेत रक्त कोशिकाहीनता में, चौथा हीमोफीलिया में। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है एड्स का पूरा नाम है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न विश्व एड्स दिवस
कब मनाया जाता है? 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है 1 दिसंबर को। अगला प्रश्न, HIV से प्रभावित होने वाली कोशिका का नाम है? पहला विकल्प T3, दूसरा T2, तीसरा T3, चौथा T4। इसका जो सही विकल्प है T4। अगला प्रश्न है, एड्स से बचने की सावधानियां हैं? इसका जो सही विकल्प है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, 1984 में किस वैज्ञानिक ने HIV का आविष्कार किया था? इसका जो सही विकल्प है दूसरा, रॉबर्ट सी गैलो। आज पवन सीरीज के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हमने एक ही वीडियो में देखा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।